कभी सोचा है इस दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिनका वजूद ही इंसान की समझ से परे है? ऐसे राज जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग और वक्त दोनों को हिला देते हैं। कहीं पत्थरों के बीच छुपा एक परफेक्ट गोल गोला जो गुरुत्वाकर्षण और तर्क दोनों को चुनौती देता है, तो कहीं मिट्टी के अंदर दफन एक ऐसा हथौड़ा जो कहता है इतिहास उतना पुराना नहीं जितना तुम सोचते हो। कहीं इंसान के पैरों के नीचे एक पूरा शहर छुपा है जिसका जिक्र किसी किताब या रिकॉर्ड में नहीं मिलता, और कहीं एक अजनबी स्मारक जो इंसानियत के भविष्य के नियम लिखता है, और सबसे हैरान कर देने वाला एक पुराना नक्शा जो उन जगहों को दिखाता है जिन्हें मानव ने हजारों साल बाद खोजा। यह सब कहानियां नहीं हैं, बल्कि सबूत हैं कि हमारी सभ्यता का एक हिस्सा कभी लिखा ही नहीं गया। तो चलिए खोलते हैं वो राज जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी खोजों में छुपे हैं, क्योंकि सच हमेशा कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है। नंबर 1, द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टारिका। परफेक्ट गोले जिन्होंने विज्ञान को हिला दिया। कोस्टारिका के घने जंगलों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने मॉडर्न साइंस को सालों से हैरान कर रखा है। सैकड़ों की संख्या में पाए गए बिल्कुल गोल पत्थर, जिन्हें लोकल लोग लास बोलास कहते हैं, आकार में कुछ फुटबॉल जितने छोटे तो कुछ 3 मीटर से भी बड़े हैं। इन गोलों की सटीकता इतनी अद्भुत है कि नासा के आधुनिक माप उपकरण भी इनके आकार को 99.9% परफेक्ट स्फेरिकल बताते हैं। पर असली सवाल यह नहीं कि ये कितने परफेक्ट हैं, बल्कि यह है कि इन्हें बनाया किसने, कैसे बनाया और क्यों बनाया। 1930 के दशक में जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने कोस्टारिका के जंगलों में केले के बाग लगाने के लिए क्षेत्र साफ करना शुरू किया, तब मजदूरों को यह अजीब गोल पत्थर पहली बार मिले। उन्होंने सोचा शायद इनके अंदर सोना या कोई खजाना छिपा होगा, इसलिए कुछ पत्थरों को डायनामाइट से उड़ाया गया, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं मिला, न सोना न रत्न, बस ठोस रहस्य। बाद में जब पुरातत्वविदों ने इन गोलों का अध्ययन किया तो पता चला कि ये ग्रेनोडायोराइट नामक ज्वालामुखीय पत्थर से बने हैं, जो उस इलाके में स्वाभाविक रूप से मिलता ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने इन भारी पत्थरों को कई किलोमीटर दूर से लाकर यहां रखा, फिर उन्हें आश्चर्यजनक सटीकता से पॉलिश किया। सोचिए, यह काम 500 से 1000 साल पहले किया गया, जब न तो कोई आधुनिक मशीन थी, न लेजर, न माप के यंत्र। तो आखिर इतनी परफेक्ट गोलाई हासिल कैसे की गई? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह डिक्विस संस्कृति के लोगों द्वारा बनाए गए थे, जो प्री कोलंबियन सभ्यता का हिस्सा थी। लेकिन उनके पास ऐसे औजार नहीं थे जो ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को इतनी सफाई से काट या तराश सके, और इस संस्कृति के कोई लिखित अभिलेख या दस्तावेज भी नहीं मिले। सिर्फ ये गोल पत्थर, जैसे उन्होंने अपने अस्तित्व का एक मौन हस्ताक्षर धरती पर छोड़ दिया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गोले खगोलीय संकेतक थे, शायद ग्रहों की चाल या ऋतु परिवर्तन को दर्शाने के लिए बनाए गए हों। वहीं कुछ कहते हैं कि यह राजा महाराजाओं के पावर सिंबल थे, सत्ता और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। लेकिन हर थ्योरी अधूरी लगती है। कई लोग इसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन यानी खोई हुई उन्नत सभ्यता का सबूत मानते हैं, जैसे अटलांटिस। उनका कहना है कि यह गोले किसी प्राचीन उच्च तकनीकी समाज के अवशेष हैं, जिसने धरती पर ऐसे पैटर्न बनाए जो आज भी समझ से बाहर है। और फिर कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी बाहरी जीवों का काम है। उनका कहना है कि इन गोलों का एकदम परफेक्ट आकार और अनोखी जगहों पर मौजूदगी इस बात का संकेत है कि शायद यह कोई संदेश है जो हमारे ग्रह पर छोड़ा गया। आज कोस्टारिका के लगभग हर कस्बे और खेतों के पास ये गोले बिखरे पड़े हैं, पर किसी में कोई लेखन, पैटर्न या दिशा निर्देश नहीं है, बस खामोशी। 2014 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, पर रहस्य वहीं का वहीं है। न कोई निर्माता मिला, न उद्देश्य स्पष्ट हुआ। बस ये पत्थर अब भी खड़े हैं, समय, तकनीक और मानव तर्क को चुनौती देते हुए, जैसे ये कहना चाहते हो तुम सोचते हो कि सब समझ लिया, पर सच्चाई अब भी हमारी पत्थर की खामोशी में दबी है। नंबर 2, द लंदन हैमर, वह हथौड़ा
जिसने इतिहास की नींव हिला दी। टेक्सास के छोटे से शांत कस्बे लंदन के पास एक साधारण से दिखने वाले पत्थर ने दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक रहस्यों में अपनी जगह बना ली। कहानी 1930 के दशक की है, जब मैक्स हान और उनकी पत्नी एम्मा एक पिकनिक पर निकले थे। घूमते घूमते उनकी नजर एक चट्टान पर पड़ी जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा अंदर ढसा हुआ दिख रहा था। जिज्ञासा के चलते उन्होंने पत्थर को तोड़कर देखा और सामने आया एक हैमर यानी हथौड़ा, जिसका सिरा शुद्ध लोहे का था और हैंडल लकड़ी का। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि हथौड़ा मिला, बल्कि यह थी कि वह पत्थर जिसमें यह फंसा था करोड़ों साल पुराना था। वैज्ञानिकों ने जब उस पत्थर का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि यह लगभग 10 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान थी, यानी उस समय की जब इंसान धरती पर था ही नहीं। यह खोज विज्ञान के हर तर्क को उलट देती है, क्योंकि अगर यह हथौड़ा वास्तव में उतना ही पुराना है तो इसे किसने बनाया? कौन सी सभ्यता थी जो इंसानों से भी पहले धातु को आकार देना जानती थी? जब मेटलर्जी एक्सपर्ट्स ने इसका परीक्षण किया तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। इस हथौड़े का सिर 96% शुद्ध आयरन का था, 2% सल्फर और 2% क्लोरीन के साथ। यह संरचना इतनी परफेक्ट थी कि आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी इसे आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। इससे भी ज्यादा रहस्यपूर्ण बात यह थी कि हथौड़े का लकड़ी वाला हैंडल फॉसिलाइज हो चुका था, यानी समय के साथ पत्थर में बदल गया था। यह प्रक्रिया लाखों साल लेती है। मतलब यह कि यह वस्तु सच में प्रागैतिहासिक युग की हो सकती है। कई वैज्ञानिकों ने इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट कहा, यानी ऐसा अवशेष जो इतिहास की टाइमलाइन से मेल नहीं खाता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है यह हथौड़ा किसी आधुनिक काल में पत्थर की दरार में फंसा और प्राकृतिक खनिजों के कारण उसके चारों ओर चट्टान जम गई, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि हथौड़ा बहुत पुराना है। लेकिन यह तर्क उस लोहे की शुद्धता और हैंडल के जीवाश्म बनने की प्रक्रिया के आगे कमजोर पड़ जाता है। रहस्य यह भी है कि यह हथौड़ा किसी सामान्य लोहे के औजार की तरह नहीं दिखता। उसका सिर अत्यंत सटीक आकार में ढला है, किनारे मुलायम हैं और पकड़ने वाला हिस्सा पूरी तरह संतुलित है, मानो इसे किसी उच्च तकनीक से बनाया गया हो। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का उपकरण था या किसी ऐसी उन्नत जाति का जो मानव सभ्यता से पहले धरती पर आई थी। कुछ थ्योरीज तो और भी आगे जाती हैं। वे कहती हैं कि यह संभव है कि यह टाइम ट्रेवल का सबूत हो, किसी भविष्य के इंसान द्वारा छोड़ा गया औजार जो गलती से प्रागैतिहासिक धरती में छूट गया। वहीं कुछ अन्य इसे एलियन इंटरेक्शन का निशान मानते हैं। शायद किसी बाहरी सभ्यता ने धरती पर प्रयोग के दौरान इसे छोड़ा हो। आज यह रहस्यमयी हथौड़ा टेक्सास के सोमरवेल काउंटी म्यूजियम में रखा गया है, जहां लोग इसे द लंदन आर्टिफैक्ट के नाम से जानते हैं। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसे भगवान का औजार कहता है, कोई अटलांटिस के लोगों की देन। लेकिन सच्चाई आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी उस दिन थी जब मैक्स और एम्मा ने इसे पहली बार देखा था। यह हथौड़ा शायद छोटा है, लेकिन इसके सवाल इतने बड़े हैं कि पूरी मानव सभ्यता की समझ पर भारी पड़ते हैं। नंबर 3, द लोंग्यू केव्स, चाइना। पत्थरों के भीतर दबी एक गुमनाम सभ्यता। चीन के जेजियांग प्रांत में बसे एक छोटे से गांव शियान बेइकुन के लोग 1992 में एक साधारण जिज्ञासा से प्रेरित होकर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खोल बैठे। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जिसे लोग वर्षों से बस एक सामान्य जलस्रोत मानते थे। एक दिन कुछ ग्रामीणों ने यह देखने के लिए पानी निकालना शुरू किया कि नीचे कितना गहरा है, पर जैसे जैसे पानी उतरता गया, नीचे से पत्थरों की सीढ़ियां, दीवारें और आखिरकार विशाल कमरों जैसे ढांचे सामने आने लगे। यह किसी प्राकृतिक गुफा का दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूमिगत निर्माण था जो पूरी तरह इंसानी हाथों से बना हुआ लग रहा था, पर इतना परफेक्ट कि मशीनरी की मौजूदगी का भ्रम देता था। जब पानी पूरी तरह खाली हुआ तो जो सामने आया उसने पूरी पुरातत्व दुनिया को हिला दिया। यह थी लोंग्यू केव्स, कुल 24 विशाल गुफाएं जो पूरी ग्रेनाइट चट्टानों में तराशी गई थीं।
हर गुफा की ऊंचाई लगभग 30 मीटर थी और इतना विशाल क्षेत्रफल था कि अंदर एक 3 मंजिला इमारत आसानी से बन सकती थी। हर दीवार और छत पर एक समान पैरेलल चिजल मार्क्स थे, जैसे किसी ने एक जैसी मशीन से हर जगह एक जैसा पैटर्न उकेरा हो। हर कोने की समरूपता इतनी सटीक थी कि यह सोचना भी कठिन है कि इन्हें हाथ से बनाया गया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब इनका कार्बन डेटिंग किया तो अनुमान लगा कि ये गुफाएं लगभग 200 ईसा पूर्व यानी किन राजवंश के समय की हैं। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि चीन के किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में, किसी शाही आदेश या दस्तावेज में इस तरह के निर्माण का एक भी उल्लेख नहीं मिलता। सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें लाखों क्यूबिक मीटर पत्थर हटाए गए होंगे, पर उसका नाम तक इतिहास में नहीं लिखा गया। अगर इन गुफाओं को वास्तव में उस समय बनाया गया था, तो उस युग के लोगों को इतने कठोर पत्थर को काटने के लिए ऐसी तकनीक चाहिए थी जो आधुनिक युग में भी मुश्किल है। रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया कि इन्हें बनाने में कम से कम 1000 लोगों को 20 साल तक लगातार काम करना पड़ा होगा। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? कोई निशान, कोई औजार, कोई अवशेष वहां नहीं मिला। हर गुफा पूरी तरह खाली थी, न मूर्तियां, न वस्तुएं, न ही किसी धार्मिक या राजकीय उद्देश्य के प्रमाण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह संभवतः एक भूमिगत गढ़ या शाही गोदाम रहा होगा, जहां कीमती वस्तुएं, स्क्रॉल्स या हथियार रखे जाते होंगे। पर अगर ऐसा था तो किसी न किसी दस्तावेज में उसका उल्लेख जरूर होता। कुछ अन्य लोग इसे प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र या धार्मिक ध्यान स्थलों की तरह देखते हैं, जो उस समय की किसी अज्ञात आध्यात्मिक सभ्यता ने बनाए होंगे। लेकिन इन गुफाओं की सटीक ज्यामितीय बनावट और स्थिरता देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। 2000 सालों में इनमें एक भी दरार नहीं पड़ी, और यही वह बिंदु है जहां कल्पनाएं शुरू होती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये गुफाएं किसी उन्नत प्राचीन सभ्यता का काम है, जिनके पास पत्थर काटने की अत्याधुनिक तकनीक थी, ऐसी तकनीक जो आज खो चुकी है। वहीं कुछ लोग इसे एलियन सहायता से जोड़ते हैं, क्योंकि हर दीवार पर बना पैटर्न इतना समान और सूक्ष्म है कि इसे लेजर गाइडेड कहा जा सकता है। लॉन्ग्यू केव्स आज भी पूरी तरह रहस्य में ढकी हैं। कोई नहीं जानता इन्हें क्यों बनाया गया, किसने बनाया और आखिर क्या उद्देश्य था। लेकिन जो स्पष्ट है वह यह कि यह गुफाएं हमारे इतिहास की सीमाओं को तोड़ देती हैं। पत्थर के भीतर छिपे ये गलियारे जैसे फुसफुसाकर कहते हैं, तुम्हारी सभ्यता नई हो सकती है, पर जमीन के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो तुमसे कहीं ज्यादा पुरानी और परिपूर्ण है। नंबर 4, दाद, जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, पत्थरों में लिखा भविष्य का रहस्य। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एल्बर्ट काउंटी नाम के छोटे से शहर में 1980 में एक ऐसा स्मारक खड़ा किया गया जिसने दुनिया भर में साजिश और रहस्य का माहौल बना दिया। यह था द जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, जिसे लोग अमेरिका का स्टोनहेंज भी कहते हैं। देखने में ये विशाल ग्रेनाइट स्लैब्स किसी आधुनिक कला संरचना जैसे लगते थे, पर असली रहस्य इनके आकार में नहीं, बल्कि उन पर खुदे हुए शब्दों में छिपा था। इन पत्थरों पर 8 अलग अलग भाषाओं में 10 नियम लिखे गए थे। अंग्रेजी, स्पेनिश, हिब्रू, अरबी, हिंदी, स्वाहिली, चीनी और रूसी में। इन नियमों में सबसे पहला वाक्य था, मानवता की जनसंख्या को 500 मिलियन से नीचे बनाए रखो ताकि प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे। यह पंक्ति सुनते ही लोग सिहर उठे। सोचिए, 8 अरब आबादी वाली दुनिया में यह पत्थर क्या कहना चाहता था? क्या यह किसी आने वाली तबाही का संकेत था या किसी शक्तिशाली समूह की छिपी योजना? इसकी कहानी और भी रहस्यमयी है। जून 1979 में एक अनजान व्यक्ति एल्बर्टन ग्रेनाइट कंपनी में आया। उसने अपना नाम बताया R.SC, क्रिश्चियन, पर कहा कि यह उसका असली नाम नहीं है। वह एक गुप्त समूह के प्रतिनिधि के रूप में आया था जो मानवता के भले के लिए एक संदेश छोड़ना चाहता था। उसने कंपनी को पूरे प्रोजेक्ट की लागत दी, पर शर्त रखी कि उसकी असली पहचान कभी उजागर नहीं की जाएगी। कंपनी ने काम किया और अगले साल यह स्मारक खड़ा हो गया। 6 विशाल पत्थरों का ढांचा, हर पत्थर का वजन 20 टन से भी ज्यादा। यह स्मारक केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, इसकी दिशा और डिजाइन
खगोल विज्ञान के अनुसार तय की गई थी। एक छेद से हर रात नॉर्थ स्टार दिखाई देती थी और एक संकीर्ण स्लॉट से हर साल सूरज की रोशनी ठीक उसी जगह पड़ती थी जहां पर दिन का सबसे लंबा समय यानी समर सॉल्स्टिस होता है। मतलब यह निर्माण किसी आम आर्किटेक्चर का नहीं बल्कि किसी खगोलीय कैलकुलेशन का परिणाम था। समय के साथ गाइड स्टोन्स विवादों का केंद्र बन गए। कुछ लोग मानते थे कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की योजना का प्रतीक है, यानी ऐसी शक्ति जो दुनिया की आबादी और सरकारों पर नियंत्रण चाहती है। कुछ इसे इल्यूमिनाटी या सैटनिक कल्ट से जोड़ते हैं, जबकि अन्य लोग इसे एक सकारात्मक संदेश मानते हैं कि अगर मानवता को बचना है तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना होगा। लेकिन असली पहेली वही रही, आरसी। क्रिश्चियन कौन था? किसके कहने पर यह सब बनाया गया और क्यों? 2022 में अचानक एक विस्फोट ने इन पत्थरों को तोड़ दिया। उस घटना की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। सुरक्षा कारणों से बाकी बचे पत्थरों को भी गिरा दिया गया और आज वहां सिर्फ टुकड़े और खामोशी रह गई है। पर गाइड स्टोन्स का रहस्य खत्म नहीं हुआ। हर साल लोग उस जगह पर जाते हैं जहां कभी यह रहस्यमयी नियम पत्थरों पर लिखे थे। कुछ कहते हैं यह मानवता को बचाने का गुप्त संदेश था, तो कुछ मानते हैं कि यह एक चेतावनी थी, एक ऐसा इशारा कि अगर इंसान अपनी सीमाएं नहीं समझेगा तो धरती खुद उसे मिटा देगी। द जॉर्जिया गाइड स्टोन्स आज भले ही नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका साया अब भी उस सवाल की तरह टिका है, क्या यह भविष्य की भविष्यवाणी थी या अतीत से आई कोई चेतावनी जो हम अब भी नहीं समझ पाए? नंबर 5, द पीरी रीस मैप, वो नक्शा जिसने इतिहास की सीमाएं मिटा दी। साल था 1513 और जगह थी उस्मानी साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी आज का इस्तांबुल। यहीं एक नाविक और मानचित्रकार पीरी रीस ने एक ऐसा नक्शा बनाया जिसने पूरी दुनिया की भौगोलिक समझ पर सवाल उठा दिए। उस समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अनदेखे थे, इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका दोनों को एक साथ बड़ी स्पष्टता से दर्शाया गया था। लेकिन जो बात इसे सबसे रहस्यमयी बनाती है वो यह कि अंटार्कटिका को इस नक्शे में बर्फ के बिना दिखाया गया था, जैसे किसी ने उसका चित्र तब बनाया हो जब वहां अभी बर्फ जमी ही नहीं थी। विज्ञान कहता है कि यह स्थिति लगभग 6000 साल पहले की हो सकती है, जब मानव सभ्यता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। सवाल उठता है, पीरी रीस ने वह नक्शा बनाया कैसे? अपने नोट्स में खुद पीरी रीस ने लिखा था कि उसने यह मानचित्र पुराने नक्शों को मिलाकर तैयार किया, जिनमें से कुछ अलेक्जेंडर ग्रेट के द्वार के थे और कुछ तो उससे भी पहले के। उसने कहा कि उसे ऐसे स्रोत मिले जिनके बारे में उसे भी नहीं पता था कि वे कहां से आए, पर जिन सूचनाओं का उसने इस्तेमाल किया वे इतनी सटीक थीं कि आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह गया। उदाहरण के लिए पीरी रीस के नक्शे में दक्षिण अमेरिकी तटों की जो आकृति दिखाई गई है वह आधुनिक उपग्रह चित्रों से मेल खाती है। यहां तक कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई और नदियों की दिशा तक सही है। सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने रडार से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे की भूमि का सर्वे किया। जो भूभाग मिला उसका आकार बिल्कुल वही था जो पीरी रीस के नक्शे में बना हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि किसी समय किसी सभ्यता के पास ऐसी जानकारी थी जो आज से हजारों साल आगे की तकनीक के बिना हासिल नहीं की जा सकती थी। क्या यह संभव है कि यह नक्शा किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन यानी खोई हुई प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सभ्यता अटलांटिस जैसी थी, एक ऐसा समाज जो विज्ञान, खगोल शास्त्र और भूगोल में अत्यंत उन्नत था, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा में समाप्त हो गया। वहीं कुछ अन्य लोग कहते हैं कि यह सब एलियन हस्तक्षेप का प्रमाण हो सकता है। शायद किसी बाहरी सभ्यता ने पृथ्वी की सतह का निरीक्षण किया और अपनी जानकारी मानवों को दी। कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यह नक्शा पृथ्वी के गोल होने के सिद्धांत का भी प्रारंभिक प्रमाण था, वह सिद्धांत जिसे यूरोप में सैकड़ों साल बाद स्वीकारा गया। पर सबसे अजीब बात यह रही कि पीरी रीस ने अपने नक्शे का सिर्फ एक हिस्सा ही बनाया था। उसका बाकी हिस्सा समय के साथ नष्ट हो गया। आज जो हिस्सा
इस्तांबुल की टोपकापी पैलेस लाइब्रेरी में सुरक्षित है, वही पूरी दुनिया को चकित करने के लिए काफी है। यह नक्शा केवल एक मानचित्र नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हमारी सभ्यता सचमुच पहली है जिसने धरती को समझा, या हम किसी ऐसी खोई हुई ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिसे समय ने मिटा दिया, लेकिन उसके निशान अभी भी हमारे बीच हैं। पीरी रीस का यह नक्शा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद इतिहास वैसा नहीं जैसा हमें बताया गया है। शायद कुछ पन्ने ऐसे हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए, या फिर जानबूझकर छिपा दिए गए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इन 5 रहस्यमयी खोजों ने यह साबित कर दिया कि मानव इतिहास उतना सीधा नहीं जितना हम समझते हैं। कोस्टारिका के गोल पत्थर, टेक्सास का असंभव हथौड़ा, चीन की गुप्त गुफाएं, अमेरिका के पत्थर पर लिखे नियम और पीरी रीस का अद्भुत नक्शा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि धरती के भीतर और समय के पीछे बहुत कुछ छिपा है जो अब भी खोजा जाना बाकी है। शायद सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। तो सोचिए, अगर ये सिर्फ 5 रहस्य हैं, तो पूरी दुनिया में कितने ऐसे रहस्य होंगे जो अब भी खामोशी में दबे हैं।